बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है सिनेमा। सिनेमा क्या होता है, सिनेमा का वर्ड कहाँ से आया, पर्पस क्या है सिनेमा का, टाइप्स क्या है सिनेमा की। इसके साथ साथ हम सिनेमाटोग्राफी को पढ़ेंगे, इसकी एग्जांपल्स को पढ़ेंगे, सिनेमाटोग्राफर क्या करते हैं, उनका रोल क्या होता है, सिनेमाटोग्राफी के अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज़ की जाती हैं जो एग्ज़ाम्स में आ सकती हैं, वो डेफिनेशंस के साथ देखेंगे, उसकी एग्जांपल के साथ देखेंगे। और साथ ही साथ सिनेमाटोग्राफी जो है वो फिल्म मेकिंग के अंदर क्यों इम्पोर्टेंट है। ये तमाम टॉपिक जो हैं ये इमर्जिंग फॉर्म ऑफ लिटरेचर के हैं, यानी कि इन तमाम टॉपिक्स को हम लिटरेचर के आईने से, लिटरेचर के फ्रेम से देखेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे कि लिटरेचर से इसका क्या ताल्लुक़ है और लिटरेचर से किस तरह से लिंक करता है। ये तमाम टॉपिक इमर्जिंग फॉर्म ऑफ लिटरेचर के मॉड्यूल से लिए गए हैं और जो भी नोट्स इस वीडियो में आज यूज़ किए जाएंगे वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद होंगे लिंक की सूरत में। जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप वेबसाइट पे चले जाएंगे जो www.bseln.com है। यहाँ पे लिटरेचर के तमाम नोट्स मौजूद हैं। अब स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। सबसे पहले व्हाट इज़ सिनेमा। सिनेमा क्या है। सिनेमा आम तौर पर एक ऐसा थिएटर, एक ऐसी जगह को कहा जाता है जहाँ पे फिल्म्स दिखाई जाती हैं पब्लिक को, पब्लिक इंटरटेनमेंट के लिए या एक्सपीरियंस के लिए। इसको मूवी थिएटर भी कहते हैं। इसको एक ऐसी बिल्डिंग भी कहते हैं कि जहाँ पे फिल्म्स दिखाई जाती हैं। फिल्म्स कौन सी होती हैं, मैंने आपको पहले ही बताया, पिछली वीडियो जो फिल्म मेकिंग के ऊपर थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि फ़िल्म क्या होती है। ऊपर आई कार्ड भी शो हो रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके भी उस वीडियो को देख सकते हैं कि फ़िल्म क्या होती है लिटरेचर के अकॉर्डिंग। इसके अलावा मूवी थिएटर, सिनेमा को मूवी थिएटर कहते हैं, सिनेमा हॉल कहते हैं, पिक्चर हाउस कहते हैं, पिक्चर थिएटर कहते हैं, इसको ऑडिटोरिया भी कहते हैं जहाँ पे फिल्म दिखाई जाए। बहुत सारे इसके डिफरेंट नाम हैं, लेकिन इसका मकसद सिर्फ एक है कि बड़ी स्क्रीन पर, बड़े पर्दे पर मूवी को दिखाने को सिनेमा कहते हैं। अब ओरिजिन क्या है, वर्ड सिनेमा कहाँ से आए। ग्रीक लोग जो थे उनका एक वर्ड था कीनमाटोग्राफो। अब कीनमा जो था, कीनमा का मतलब होता है इंग्लिश में सिनेमा, या इसको हो सकता है कि ग्रीक लोग भी सिनेमा प्रोनाउंस करते हों। इसको सिनेमा लिया गया जिसका मतलब था मूवमेंट, और ग्राफो का मतलब था टू राइट, टू रिकॉर्ड। अब टू सिनेमा इंग्लिश में किस तरह से बना कि मूविंग मूवमेंट्स को इमेजेस के थ्रू रिकॉर्ड करना या मूविंग इमेजेस का शो करना सिनेमा है। तो इसका जो ओरिजिन है वो ये ग्रीक वर्ड से आया है। ग्रीक वर्ड है किनेमाटोग्राफोस। वट इज़ द पर्पस ऑफ सिनेमा। अब सिनेमा का पर्पस क्या है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि सिनेमा का या मूवी का सिर्फ एक ही पर्पस है और वो है टू इंटरटेन द पब्लिक, लेकिन ऐसा नहीं है। मेन पर्पस जो फिल्म्स बनाने का था लोगों को, वो एक्सपीरियंस देने का था। बहुत सारे लोग हैं जो पेरिस नहीं अफोर्ड कर सकते जाना, लेकिन वो पेरिस की कोई भी ऐसी मूवी देख के समझ सकते हैं कि पेरिस कैसा होगा। फॉर एग्जांपल कोई किसी ने सहारा डेजर्ट नहीं देखा तो सहारा डेजर्ट के ऊपर अगर कोई वो मूवी देखेगा तो उसे पता लग जाएगा कि सहारा डेजर्ट कैसा है। तो ये वो जो मूवी बनाई जाती थी वो एक्सपीरियंस के लिए बनाई जाती थी, सिर्फ जगहों के एक्सपीरियंस के लिए नहीं बल्कि बंदों के एक्सपीरियंस के लिए बनाई जाती थी। कि अगर इंसान, दो कैरेक्टर दिखाए जाते हैं, एक हीरो और एक विलन। विलन गलत हरकतें करता है, बुरी हरकतें करता है, तो वो आखिर में हार जाता है और हीरो जीत जाता है। तो ये दिखाया जाता है कि अगर इंसान को मोरल लेसन सिखाए जाते थे कि अगर वो अच्छा काम करेगा तो वो हीरो की तरह सरवाइव करेगा और बुरा करेगा तो उसका अंजाम विलन की तरह होगा। तो इसका मकसद सिर्फ इंटरटेन करना नहीं था, जो कि अब बन चुका है, बहुत बड़ा बेसिक मकसद इसका बन चुका है। पहले इसका मकसद होता था एक्सपीरियंस हासिल करना। इसके अलावा ये रिकॉर्ड करता है हिस्ट्री को, हिस्टोरिकल इवेंट्स, वर्ल्ड वॉर के ऊपर जितनी भी मूवीज़ वगैरह बनाई जाती हैं आज तक वो हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हम कुछ मूवीज़ देख के हमें लगता है हम उसी टाइम पीरियड में चले गए हैं। तो वो जो उनका दिखाने का अंदाज़ होता है हिस्ट्री का, वो हिस्टोरिकल इवेंट को इस तरह से हमें प्रेजेंट करते हैं कि वो हमें लगता है कि वो टाइम ही प्रिजर्व टाइम के अंदर हम चले गए हैं। इसके अलावा इसके लोगों के सेंटिमेंट्स को उभारना, लोगों के सेंटिमेंट्स को जगाना, लोगों की थॉट्स को प्रोवोक करना, इमेजेस को प्रोवोक करना, इमेजरी को प्रोवोक करना भी इसका एक मकसद है। इसका मकसद ये है कि कैरेक्टर्स जो इसके अंदर दिखाए जाते हैं उनकी ज़िंदगी से, उनकी चॉइसेस से आम ऑडियंस सबक हासिल करे। टू परसीव डिफरेंट फिनोमेनाज, डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट स्टोरीज, डिफरेंट मैसेजेस,
एक किताब पढ़ने के बाद, एक किताब अगर आप 100 स्टूडेंट्स को दे दें तो 100 स्टूडेंट उसकी डिफरेंट समरी बताएंगे। जब आप उनसे सुनने बैठेंगे तो हर कोई अपने हिसाब से परसीव करता है। डिफरेंट परसेप्शन डेवलप करने के लिए भी सिनेमा में लोगों को मूवीज़ दिखाई जाती थी। इसके अलावा टू गेट द आइडियाज़, जब आप किसी और का कोई वर्क देख रहे होते हैं कि किसी को कोई आइडिया आया है, उसको आप देखते देखते आपके अपने दिमाग में भी आता है कि अगर ये इसके अंदर ये चीज़ डाल देता तो ये बहुत खूबसूरत हो जाता। तो आपके दिमाग में जो आइडिया जनरेट होता है कोई भी चीज़ देख के, वो भी सिनेमा की बदौलत या देखने की बदौलत या एक्सपीरियंस हासिल करने की बदौलत होता है। अब सिनेमा की बहुत सारी टाइप्स हैं। जितनी तरह की मूवीज़ होती हैं उतनी तरह के सिनेमा टाइप्स हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ 5 से जो टाइप्स हैं वो मैंने बताई हुई हैं। इंडिपेंडेंट फिल्म्स जो होती हैं वो ऐसी फिल्म होती हैं कि जो कोई भी कॉपीराइट जिसका कोई क्लेम नहीं होता, इंडस्ट्री कहती है कि ये वेलफेयर के लिए कोई भी इसको यूज़ कर सकता है। एक तो वो चलती हैं सिनेमा के अंदर और उस तरह के सिनेमा होते हैं। एक एनिमेशन होता है जो बच्चों की कार्टून मूवीज़ होती हैं, या कोई भी जापान या कोरिया में बहुत फेमस है एनिमेशन सिनेमा, जिनके अंदर एनिमेशन फिल्म्स चलती है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्री से रिलेटेड, जियोग्राफी से रिलेटेड, नेचुरल जियोग्राफिया पे जो मूवीज़ आती हैं, इस तरह की भी सिनेमा के अंदर चलती हैं। एक्सपेरिमेंटल फिल्म्स जो होती हैं, जो लोगों को आम तौर पे हम हीरो हीरोइन की कहानी सुनाते हैं, एक्सपेरिमेंटल, जिसके अंदर हम फीलिंग्स को, इमोशंस को, म्यूज़िक को यूज़ करते हैं, वो एक्सपेरिमेंटल फिल्म होती हैं। इन्वायरमेंटल फिल्म्स जो हैं, यहाँ पे डेफिनेशन सेम हो गई है, लेकिन इन्वायरमेंटल फिल्म्स जो होती हैं जो इन्वायरमेंट के लिए बनाई जाती हैं, इन्वायरमेंट मोरल लेसन्स के लिए बनाई जाती हैं, इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के लिए जो हम फेस कर रहे होते हैं उनके लिए बनाई जाती हैं, और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होती हैं ताकि लोगों को इस तरफ लेके आया जा सके। इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जो रीजन के अकॉर्डिंग बनाई जाती हैं, इसलिए भी होती हैं। व्हाट इज़ सिनेमेटोग्राफी और एग्जाम्पल। सिनेमा, आपको उम्मीद है कि समझ आ गया होगा कि सिनेमा क्या होता है। सिनेमा एक ऐसा हॉल, एक ऐसा थिएटर, एक ऐसी बड़ी बिल्डिंग होती है जैसी कि इस पिक्चर में दिखाई है। उसके अंदर एक बहुत बड़ी स्क्रीन होती है और ऐसे सीट्स मौजूद होती हैं या बैठने की जगह मौजूद होती है, और तमाम ऑडियंस एक साथ बैठ के उस फिल्म को एंजॉय करती है। पूरा जो हॉल होता है वो कवर्ड होता है डार्कनेस के अंदर, सिर्फ आपको स्क्रीन नज़र आ रही होती है, बहुत बड़ी नज़र आ रही होती है। आप पूरा एक मूवी को उसकी फुल कंडीशन में इंजॉय करते हैं, इसको सिनेमा कहते हैं। अब सिनेमेटोग्राफी थोड़ा सा डिफरेंट है सिनेमा से। एक फ़िल्म देखना और चीज़ होती है और फिल्म बनाना और चीज़ होती है। सिनेमेटोग्राफी जो है वो फिल्म बनाने को कहते हैं। सिनेमेटोग्राफी इज़ द आर्ट ऑफ फोटोग्राफी, यानी कि तस्वीरें खींचना या तस्वीरों को अरेंज करना। तस्वीरों की हर आर्टिस्ट्री जो है वो सिनेमेटोग्राफी के अंदर आती है। सिनेमेटोग्राफी बेसिकली तस्वीरें खींच के विजुअल स्टोरी टेलिंग है। मैं कोई आपको स्टोरी लफ्ज़ों से सुनाऊं, ऑडियो कोई भी स्टोरी सुनाऊं, वो एक अलग चीज़ है, और एक मैं फ़ोटोज़ के साथ साथ विजुअली आपको वो स्टोरी बताऊं, तो वो जो चीज़ है वो सिनेमेटोग्राफी के अंदर आती है। ये विजुअल स्टोरी टेलिंग करती है, यानी कि आपको इमेजेस दिखा के स्टोरी सुनाई जाती है एक स्पेसिफिक मोशन के अंदर, जो कि स्पॉन्टेनियस होता है, कॉन्टीन्यूअस होता है, फ्लो के अंदर होता है, टेलीविज़न के ऊपर या सिनेमा हॉल के अंदर। इसके बाद सिनेमेटोग्राफी जो होती है वो ऑन स्क्रीन विजुअल एलिमेंट्स को इंक्लूड करती है, जैसे कि वो लाइटनिंग। सिनेमेटोग्राफी के अंदर लाइटनिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से कैरेक्टर के ऊपर लाइट पड़ेगी। उसके अलावा फ्रेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपोजिशन, कैमरा मोशन, कैमरा एंगल्स, फिल्म सिलेक्शन, लेंस चॉइस, डेप्थ ऑफ फील्ड, जूम, फोकस, कलर एक्सपोजर, और उसके साथ साथ फिल्ट्रेशन। ये सारी चीज़ें जो हैं मैं फिल्म वाली वीडियो जो मैंने बनाई थी उसके अंदर, जिसमें फ़िल्म एक्सप्लेन की थी, उसमें आपको बता चुकी हूँ मैं पहले ये चीज़ें क्या होती हैं। सिनेमेटोग्राफी एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा आर्ट है जिसके अंदर मूवी को डेवलप किया जाता है, मूवी बनाई जाती है जिसके अंदर स्टोरी सुनाई जाती है फ़ोटोग्राफ्स दिखा के, एक स्पॉन्टेनियस कॉन्टीन्यूअस वे के अंदर। सिनेमेटोग्राफी के अंदर इसकी एग्जांपल्स या सिनेमेटोग्राफी जो चीज़ इंक्लूड करती है, जो इसके टर्म्स हैं, जो इसके करेक्टरिस्टिक हैं, उसके अंदर लाइटनिंग आता है, कैमरा के फिल्टर्स आते हैं, कैमरा से रिलेटेड लेंसेज, शूटिंग एंगल्स, शॉट्स, ये सब कुछ आता है। अब ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर फिल्म मेकिंग के अंदर मैं आपको बता चुकी हूँ कि फिल्म मेकिंग क्या होता है, कि वीडियो बनाना, फिल्म बनाना फिल्म मेकिंग है। अब फिल्म मेकिंग के अंदर एक चीज़ आती है जो कि सिनेमेटोग्राफी है, यानी कि जो इंसान फिल्म बना रहा होता है वो फिल्म डायरेक्टर होता है, लेकिन उसके साथ एक और
फोटोग्राफिक डायरेक्टर होता है जिसको सिनेमेटोग्राफर कहते हैं, और ये बंदा इन चीज़ों का ख्याल रखता है जैसे कि लाइटनिंग, कैरेक्टर पे किस तरह लाइट पड़ रही है, कैमरा का कौन सा एंगल होना चाहिए, कौन सा फिल्टर यूज़ करें, कौन सा लेंस यूज़ करें, जूम करें ना करें, कैसा सीन निकलेगा, फ्रेम क्या होगा, ये सब चीज़ें जितना भी आर्ट है ना मूवी पिक्चर के अंदर, वो तमाम का तमाम सिनेमेटोग्राफी के अंदर आता है। अब सिनेमेटोग्राफर जो है वो क्या करता है, सिनेमेटोग्राफर को डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी भी कहते हैं फिल्म इंडस्ट्री के अंदर। ये इंसान कैमरा के अंदर किस तरह से फिल्म बन रही है, यानी कि किस तरह से पिक्चर ली जा रही है उसका ख्याल रखता है, और साथ साथ लाइटनिंग का ख्याल रखता है कि कैरेक्टर पे किस तरह से लाइट पड़ रही है। आपको आगे मैं समझाती जाती हूँ कि कैरेक्टर के ऊपर लाइट पड़ने का मकसद क्या है। इसके अलावा इसकी जो मेन जॉब है वो ये इंश्योर करना होता है, उस चीज़ को ख़ास तौर पे देखना होता है कि जो डायरेक्टर यानी कि जो फिल्म मेकर है वो उसका जो स्टोरी है या उसकी स्टोरी पूरी तरीके से फिल्म के में अक्कासी उसकी हो भी रही है, पूरी तरह से वो फिल्म में लोगों को समझ, ऑडियंस को समझ आएगी भी कि नहीं आएगी, और क्यों अगर नहीं आएगी तो वो चीज़ें वो डालेगा जिससे आएगी, और क्या चीज़ की कमी है वो सिनेमेटोग्राफर बताते हैं, क्योंकि ये एक्सपर्ट होते हैं। सिनेमेटोग्राफर एक एक्सपर्ट है फोटोग्राफी का। सिनेमेटोग्राफर उसको डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी भी कहते हैं, और समटाइम्स जो फील्ड वर्क के अंदर उसे डीपी या डीओपी भी कहते हैं। ये चीफ होता है कैमरा का, और ये हर चीज़ बताता है। बेसिकली ये ऐसा ही है कि जैसे एक होटल के अंदर शेफ़ होता है, शेफ़ को सब पता होता है कि इस डिश के अंदर क्या बनाया हुआ है, उसका क्रू भी होता है, उसके साथ और मेंबर भी होते हैं, लेकिन शेफ़ जो होता है ना उसके पास डिश की रेसिपी होती है। इसी तरह एक मूवी जब बनती है तो मूवी के अंदर बहुत सारे लोग उसकी हेल्पर होते हैं, बहुत सारे लोग उसकी मदद कर रहे होते हैं, लेकिन जो उसकी रियल रेसिपी है वो सिनेमेटोग्राफी यानी कि स्क्रीन पर नज़र आने वाली उसकी प्रेजेंटेशन की जो रेसिपी है वो सिनेमेटोग्राफर के पास होती है। अब सिनेमेटोग्राफी फिल्म मेकिंग में क्यों इंपॉर्टेंट है? आप और मैं मोबाइल उठा के अगर वीडियो स्टार्ट कर दें बनाना तो वो हम समझें कि फ़िल्म बनाना स्टार्ट कर दी, वो एक फ़िल्म बन गई है। अगर हमसे 3 घंटे की ले जाएंगे, वीडियो बनाए चले जा रहे हैं किसी भी चीज़ की, तो वो फ़िल्म हो गई, फ़िल्म मेकिंग कर दी। लेकिन क्या हम वो सिनेमा पे चला के लोगों की अटेंशन हासिल कर सकते हैं? नहीं। अगर हम उसे एक प्रॉपर फिल्म बनाना चाहते हैं जिससे हम ऑडियंस की अटेंशन हासिल करें, एक स्टोरी उसके अंदर बताएं, तो वो सारे इंग्रेडिएंट्स या ट्रिक्स हमें सिनेमेटोग्राफर बताता है कि किस तरह से वो एक मूवी को अट्रैक्टिव बना सकता है कि लोग उसको देखें। अब सिनेमेटोग्राफी के अंदर टेक्निक्स और डेफिनेशंस देख लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं सिर्फ वो नहीं है। सबसे पहले आपको पता है कि सिनेमेटोग्राफर क्या होता है। सिनेमेटोग्राफर वही होता है जो हर शॉट को केयरफुली देखता है। शॉट में आपको पहले बता चुकी हूँ कि क्या होते हैं पिछली वीडियो के अंदर। एंगल्स को देखता है, लाइट को देखता है, कैमरा मूवमेंट को देखता है, और हर चीज़ जो है वो चुन चुन के उसमें सेलेक्ट करता है ताकि एक मूवी जो है वो अट्रैक्टिव बन सके। अब सबसे पहले जो हम बात कर लेते हैं कि शॉट कितनी तरह के होते हैं। क्लोजअप शॉट लिया जाता है, एक्सट्रीम क्लोजअप लिया जाता है, लॉन्ग लिया जाता है, एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट लिया जाता है, एस्टेब्लिशिंग शॉट। ये सारी जो डेफिनेशंस है ये मैंने आपकी यहाँ पे लिख दी हैं, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी या पिक्चर के साथ दिखाना चाहती हूँ कि कौन कौन सी शॉट्स को मैं डिस्कस कर रही हूँ। जो चीज़ें मैंने यहाँ पे बतानी है वो आपको बता देती हूँ। बाकी ये लो एंगल शॉट ये सब मैं आपको अभी दिखाती हूँ। बैक लाइटिंग जो होती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो आपका सब्जेक्ट है, जो मेन कैरेक्टर है, उसके ऊपर पूरी लाइट पड़ रही है, वो पूरा नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा, इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है। यानी कि उसको कहा जाता है कि इसके ऊपर की लाइट पड़ रही है। फिर साइड्स लाइट होती हैं एरिया को इल्यूमिनेट करने के लिए, दिखाने के लिए। बैक लाइट होती है, वो भी होती हैं डिफरेंट चीज़ों को दिखाने के लिए। अब मैं आपको ज़रा बताती हूँ कि किन शॉट्स के बारे में बात कर रही हूँ। कैमरा के एंगल के शॉट, ये लो एंगल है। जब नीचे से या ज़मीन की तरफ से कैरेक्टर उसको ऊपर देख रहा होता है, कैमरा नीचे है, कैरेक्टर ऊपर है, तो ये लो एंगल शॉट कहलाता है, जैसे इस पिक्चर में नज़र आ रहा है। इसके बाद ये देखें, ये हाई एंगल शॉट है, कैरेक्टर्स नीचे हैं और जो कैमरा है वो ऊपर है, तो ये हाई एंगल कहलाता है। इसके बाद डच एंगल है जिसमें कैमरा थोड़ा सा टेढ़ा है। इसके बाद ओवरहेड शॉट है जो कि पूरा मंजर दिखा रहा है, यानी कि एक ड्रोन के थ्रू अगर कोई पिक्चर ली जाए, ये बहुत ऊपर से ग्राउंड की पिक्चर जब ली जाती है मैच के अंदर देखें तो इस तरह इसको ओवरहेड यानी कि सबके सरों के ऊपर से जो शॉट लिया जा रहा है। आई लेवल शॉट होता है जैसे कि कैरेक्टर की आंखों में देख रहा हो कैमरा, तो उसको आई लेवल कहते हैं। इसके बाद शोल्डर शॉट होता है, देखें इनके शोल्डर से शॉट लिया हुआ है और ऊपर तक लिया हुआ है, जितना मर्जी ऊपर कर लेते हैं लेकिन लिया हुआ शोल्डर्स तक है, तो ये शोल्डर लेवल है। इसके बाद हिप लेवल यानी कि हिप्स के लेवल जितना शॉट लिया हुआ है।
इसके बाद नी लेवल यानी कि घुटने के बराबर से ये अगर आप देखें तो ये इसकी जो लेंथ है वो टोटल घुटने के बराबर यानी कि आपके घुटनों तक आती है। वो करेक्टर लेटा हुआ ये अलग बात है। इसके बाद ग्राउंड लेवल यानी कि ज़मीन के लेवल के हिसाब से ली जाती है। इसके साथ मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि कुछ शॉट और भी हैं, जैसे स्टैब्लिशिंग शॉट। फिल्म का जो पहला सीन होता है जिसके अंदर एक कोई भी सिनेरियो में जहाज़ गिर गया है, तो पहला जो उसका शॉट दिखा रहे हैं मूवी के शुरू में, जो पहला शॉट दिखा रहे हैं, या फिर कोई बड़ा सीन हो गया, बहुत बड़ा हादसा हो गया, उसके बाद जो एक बड़ा सा शॉट दिखा रहे हैं वो इस्टेब्लिशिंग शॉट कहलाता है। इसके बाद मास्टर शॉट आया। मास्टर शॉट ये मूवी के अंदर होता है जिसके अंदर अगर फ्रेम के अंदर 4 कैरेक्टर हैं तो चारों के 4 नज़र आए। जैसे कि 4 सीट्स पे अगर चारों कैरेक्टर बैठे होते हैं तो इस वक्त वो विजिबल होते हैं, ये मास्टर शॉट होता है। इसके बाद वाइड शॉट होता है। वाइड शॉट के अंदर तमाम सिनेरियो दिखाने की कोशिश की जाती है, इर्द गिर्द की सेटिंग पे ज़्यादा फोकस किया जाता है निस्बतन कैरेक्टर्स के। फुल शॉट होता है जिसके अंदर कैरेक्टर पूरा नज़र आ रहा होता है हेड टू टो। इसके बाद मीडियम फुल शॉट होता है जो आपकी रिस्ट तक आता है, आपकी कमर तक आता है। ये लो एंगल कैमरा मीडियम शॉट है, यानी कि नीचे से कैमरा पकड़ा हुआ है। अगर आई लेवल पर पकड़ा होता वो डिफरेंट होता, लेकिन ये शॉट मीडियम है। इसके बाद मीडियम शॉट, ये भी मीडियम शॉट ही दिखाया गया है। ये भी मीडियम क्लोजअप, यानी कि मीडियम शॉट तो हो गया। क्लोजअप के बाद क्लोजअप ये होता है कि जिसके अंदर सिर्फ आपका फेस नज़र आ रहा हो। मीडियम क्लोजअप के अंदर आपके चेस्ट नज़र आ रहा हो और फेस नज़र आ रहा हो। क्लोजअप के अंदर सिर्फ आपका फेस नज़र आ रहा हो। एक्सट्रीम क्लोजअप के अंदर कोई भी ऑर्गन जो फेस का हो, फॉर एग्जांपल कोई भी आपके आई हो गई, नोज़ हो गए, एयर हो गए, आईलैशेस हो गई, सिर्फ हेयर हो गए, ये सब कुछ नज़र आ रहा हो। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ लिएगा। जो चीज़ें इस वीडियो में आपको नज़र आ रही हैं और ना मैंने बताई हूँ, वो मेरी पिछली वीडियो जो मैंने अपलोड की हुई है फिल्म के ऊपर, उसके अंदर लाजमी बताया हुआ होगा। अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं आए तो वो वीडियो लाजमी देखें। और अगर आपको ये वीडियो कम्प्लीटली समझ आ गई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।